नमस्कार, मैं रंजीत चौहान। आप देख रहे हैं द न्यूज ओशियन। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गुजरात में एक ऐसे मंदिर पर पताका लहराई गई है जिस मंदिर को कभी एक ऐसे खतरनाक सुल्तान ने तोड़कर उसे दरगाह बना दिया था। जी हाँ साहब, उस जहरीले सुल्तान का नाम बेगड़ा है। जी हाँ साहब, जहरीले सुल्तान का नाम बेगड़ा है और ये जहरीला सुल्तान इतना खतरनाक है कि अगर किसी पर थूक देता था तो उसकी मौत हो जाती थी। जिस महिला से संबंध बनाता था उसकी मौत हो जाती थी। आज हम आपको इस जहरीले सुल्तान के बारे में बताने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध करते हैं इस खबर को आप शेयर करें। वो जहरीला सुल्तान जिससे संबंध बनाने पर महिलाओं की हो जाती थी मौत, साफे की तरह सिर पर बांधता था अपनी मूछें, एक दिन में खाता था 35 किलो खाना। सुल्तान महमूद बेगड़ा के जहरीलेपन का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी उसकी मौत हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मक्खी भी महमूद के शरीर पर बैठती थी तो उसकी भी मौत हो जाती थी। कहते हैं कि भारत का इतिहास अनोखी कहानियों से भरा हुआ है। ऐसी ही कहानी गुजरात के छठे सुल्तान महमूद बेगड़ा की है। उसका पूरा नाम अब्दुल फत नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम था। यह अपनी राक्षसी खाने की आदत और जहरीले स्वभाव की वजह से इतिहास में काफ़ी चर्चित रहा। आज इस सुल्तान की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसने जिस मंदिर को गुजरात में दरगाह में बदल दिया था, पीएम मोदी ने 500 साल बाद उसी मंदिर में पताका फहराई है। गुजरात के मंदिर में पीएम मोदी ने फहराया है ध्वज। पीएम मोदी ने शनिवार को गुजरात के पावागढ़ में कालिका माता मंदिर में 500 साल बाद ध्वज फहराया है। ये वही मंदिर जिसके शिखर को गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने नष्ट करके पीर सदन शाह की दरगाह बना दी थी। हालांकि अब 500 साल बाद जब पीएम ने इस मंदिर पर ध्वज फहराया है तो उस जहरीले सुल्तान की भी चर्चा हो रही है जो इतिहास में अपने राक्षसी स्वभाव के लिए जाना जाता रहा है। जहरीला था सुल्तान महमूद बेगड़ा। पुर्तगाली यात्री बबोसा ने अपनी किताब द बुक ऑफ ड्यूरेटे बबोसा वॉल्यूम 1 में इस बात का जिक्र किया है कि महमूद बेगड़ा का बचपन में पालन पोषण जहर खिलाकर किया गया था। उसके पिता का यह मानना था कि ऐसा करने से महमूद को कोई जहर देकर नहीं मार पाएगा, इसलिए महमूद को खाने में हल्का जहर मिलाकर दिया जाता था। ऐसा करने की वजह से महमूद का पूरा शरीर जहरीला हो गया था। उसके जहरीलेपन का अंदाज़ा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी उसकी तुरंत मौत हो जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मक्खी भी महमूद के शरीर पर बैठती थी तो उसकी भी मौत हो जाती थी। सुल्तान के थूकने से हो जाती थी दुश्मनों की मौत। इटालियन यात्री लुडोविको डी वर्थिमा ने अपनी किताब इडिवारियो डी लुडेस्को की वर्तमान वॉल्यूम्स में इस बात का जिक्र किया है कि बेगड़ा इतना जहरीला था कि अगर वह पान खाकर किसी के ऊपर थूक देता था तो उस शख्स की भी मौत हो जाती थी। इस प्रक्रिया में महज आधे घंटे का समय लगता था। इसके अलावा सुल्तान अपनी मूँछों की वजह से भी काफ़ी चर्चा में रहता था। वह उन्हें साफे की तरह सर पर बांधता था। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि सुल्तान उन लोगों को अपने दरबार में महत्व देता था जिनकी मूंछ और दाढ़ी बड़ी होती थी। एक दिन में 35 किलो खाना खाता था महमूद। सुल्तान के बारे में एक और कहानी ये भी चर्चा में है कि उसकी भूख राक्षसों की तरह थी। वह एक दिन में 35 किलो खाना खाता था। वह एक बार में 12 दर्जन तक केले खा सकता था। हालांकि एक निजी चैनल इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। महमूद बेगड़ा युद्ध जीतने के बाद राक्षसों से महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। महमूद बेगड़ा युद्ध जीतने के बाद राजाओं से इस्लाम कबूल करवाता था। महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। उसका पूरा नाम अब्दुल फल नासिर उद दीन महमूद शाह प्रथम था। 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और 52 साल 1459 से 1511 तक राज किया। कट्टर इस्लामिक शासक बेगड़ा जहर खाने और राक्षसी भोजन के लिए कुख्यात था। बेगड़ा गुजरात के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। काफ़ी कम वक्त में जूनागढ़ और पायागढ़ जैसे इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि जीत हासिल करने पर बंदी राजा से वह इस्लाम कबूल करवाता था। इनकार करने पर मौत के घाट उतार देता था।
1472 में बेगड़ा ने द्वारका मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। बेगड़ा पर अपने शासन में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित महाकाली मंदिर द्वारा द्वारका मंदिर को तोड़वाने का आरोप है। 1472 में बेगड़ा ने भी द्वारका मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था ताकि लोगों की आस्था हिंदू भगवान से कम हो जाए। हालांकि 15वीं सदी में इसे दोबारा बनवाया गया था। महमूद को बेगड़ा की उपाधि गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर के किलों को जीतने के बाद मिली थी। उसके राज में अनेक अरबी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था। उसका दरबारी कवि उदयराज था जो संस्कृत का कवि था। बेगड़ा का पूरा शरीर ही जहरीला हो गया था। पुर्तगाली यात्री बबोसा महमूद बेगड़ा के शासन के वक्त गुजरात आए थे। बबोसा अपनी किताब में द बुक ऑफ ड्यूरेट बबोसा वॉल्यूम 1 में लिखते हैं कि बेगड़ा को बचपन से ही जहर देकर पाला गया था। जहर देकर पालने का मकसद था कि ताकि उसे कोई मार ना सके। जहरीला शरीर होने की वजह से बेगड़ा पूरी तरीके से अगर किसी को छू ले या काट ले या उस पर थूक दे तो उसकी मौत हो जाती थी। बेगड़ा इतना खतरनाक था कि उसने अपने शासनकाल में एक भी मंदिर छोड़ा नहीं। बाप बता दें, बेगड़ा के बारे में एक कहानी और भी है कि वो कमर तक लहराने वाली दाढ़ी को बादशाह काफ़ी अच्छा मानता था और ऐसे लोगों को तवज्जो भी देता था। उसके मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ी मूछें काफ़ी लंबी होती थी, काफ़ी लंबी उनकी दाढ़ी मूछें होती थी। बेगड़ा उनको पसंद भी करता था। तो बेगड़ा एक ऐसा शासक हिंदुस्तान में हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत कुख्यात था। और इसी बेगड़ा ने गुजरात में मंदिर को तोड़कर दरगाह बना दिया। लेकिन देखिए ईश्वर की विडंबना, ईश्वर का खेल कि ईश्वर ने 500 साल बाद फिर उसी दरगाह को मंदिर में तब्दील कर दिया, क्योंकि देश में एक ऐसा राजा आया जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, इसे हिंदू सम्राट कहते हैं। और उसके दिल में ये बात लगी चुभी हुई थी कि जो बेगड़ा ने किया है, जो बेगड़ा ने ताकत और तलवार के दम पर किया है, वो सरकार प्यार और मोहब्बत से करेगी। क्योंकि जो दरगाह थी, वहाँ दरगाह के जो मौलवी थे उनसे बात किया गया और उन्होंने अपनी दरगाह को अलग शिफ्ट कर लिया और फिर से वहाँ मंदिर स्थापित हो गया। तो हिंदुस्तान अपने पुराने रंग में लौट रहा है और मेरा मानना है कि हर हिंदुस्तानी को इस रंग में रंगना चाहिए। यही रंग असली रंग है। देशभक्ति, संस्कृति और धर्म से बड़ा कोई रंग नहीं होता। जो इस रंग में रंग गया वही देश का सबसे बड़ा सिपाही होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इस रंग में रंगिए और इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।